मकतूल ने की मुबैना तौर पर गाड़ी में बैठे लड़के के साथ गैर अखलाकी हरकत। लड़के ने उतारा मौत के घाट। मैं बैठ के गाड़ी में थोड़ी गैर अखलाकी बातें की। और किसने गैर अखलाकी बात की? वो जो साथ बैठे थे, मेरे से फायर हो गया और मैंने मार। बेसिकली वो वारदात करना चाहता था, रकम और मोबाइल स्नैच करना चाहता था। मोबाइल स्नैच कर लिया और रकम जो थी उनके पास वो अमाउंट वो स्नैच कर ली। तो इस दौरान मकतूल ने जब मज़ामत की तो उसने फायरिंग करके उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो कि उसकी मौका पर ही डेथ हो गई। तो गाड़ी रोक के मैंने फायर कर दी और मोबाइल और 10-12 हज़ार रुपये लेके मैं चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, सोहावा पुलिस को सोहावा में एक शख्स की लाश मिली। ज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था, लेकिन जब पुलिस असल कातिल तक पहुंची तो उस कातिल ने बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए। मुबैना तौर पर उस कातिल ने यह बताया कि वो वारदात की नीयत से उस शख्स की गाड़ी में बैठा, लेकिन जब उसकी गाड़ी में बैठा तो उस शख्स ने इस कातिल के साथ गलत बातें और हरकत करना शुरू कर दी, जिस बिना पर मुबैना तौर पर उस शख्स की गलत बातों की वजह से इसको गुस्सा आया और उसने उसे कत्ल कर दिया। आज की प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो बेहरा रवि का शिकार था। रुपए पैसे के हसूल के लिए काम काज करने की बजाय डकैतियां और स्नैचिंग करता था। ये लड़का बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के बाहर खड़ा हो जाता और फिर वहां पर आसान शिकार ढूंढता ताकि उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उसको लूट सके। फिर एक दिन उसी नौजवान ने एक शख्स को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया। इस नौजवान डकैत और कातिल ने कत्ल होने वाले शख्स के हवाले से शर्मनाक इंकशाफात किए। कातिल लड़के ने बताया कि वो डकैती की नीयत से उस शख्स की गाड़ी में बैठा, मगर उस शख्स ने मुबैना तौर पर उसके साथ गैर अखलाकी हरकत करना शुरू कर दी। वो उस शख्स को कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर बकौल उस कातिल लड़के के मकतूल बार बार मुबैना तौर पर तमाम हदें पार कर रहा था। और फिर इस लड़के ने गुस्से में आकर उस शख्स को गोली मार दी। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है वो मुल्जिम जिसने एक शख्स को उससे लिफ्ट ली, फिर उसके बाद उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बात करते इससे कि क्यों इसने ये काम किया, क्या वजह थी और क्या उस शख्स को ये जानता था। कहाँ पर मिला तुम्हें ये शख्स? गीगा मॉल के बाद। गीगा मॉल के बाद। बुलंद आवाज में बोलो। गीगा मॉल के बाद। तुम वहां पर क्या कर रहे थे? मैं लिफ्ट के लिए खड़ा था वहाँ पे। लिफ्ट के लिए खड़े थे? जी। हमें जो यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और जो डीपीओ साहब उन्होंने बताया है कि तुम असला होता था तुम्हारे पास और तुम ये वारदातें वगैरह भी करते हो। जी, 2-3 दफ़ा की हैं। कितनी वारदातें की हैं? 3 दफ़ा। पकड़े नहीं गए? नहीं सर। अच्छा, उस दिन भी तुम वारदात की नीयत से खड़े थे वहाँ पे? जी सर। हाँ जी सर। कहाँ पे? इस्लामाबाद में, पिंडी में? गीगा मॉल। गीगा मॉल बाहर। जी। तो ये जो शख्स है जिसको तुमने कत्ल किया, ये तुम्हें कहाँ मिला? ये गाड़ी आई, रुकी, फिर पीछे आई गाड़ी सर। पहले तुम्हें देख के वो रुकी गाड़ी, जी सर। फिर पीछे आई? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर गाड़ी रुकी, कह रहे हैं कहाँ जाना है। मैंने कहा सर मैं दीना साइड पे जाना है। तो फिर कह रहे हैं बुलंद आवाज में बोलो। दीना साइड पे जाना है। फिर कह रहे हैं बैठ जाओ मेरे साथ। उसने खुद ही कह दिया तुम्हें? जी सर। अच्छा, फिर? मैं बैठ के गाड़ी में सर। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हाँ सच बोलो, क्या हुआ? आगे सर हम उधर कहाँ पे आए? थोड़े आगे आए सर। फिर उन्होंने थोड़ी गैर अखलाकी बातें की। और किसने गैर अखलाकी बात की? वो जो साथ बैठे थे। जिसने तुम्हें लिफ्ट दी थी? जी सर। तसल्ली से आराम से बोलो। अच्छा, फिर बेटा? गैर अखलाकी बातें की सर थोड़ी सी। फिर तुमने क्या किया? मेरे से फायर हो गया और मैंने उनको मार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल के भाई। उनसे हम बात करते हैं कि इतनी अंधोनाक खबर इनको कब मिली और फिर किस तरीके से असल कातिल तक पुलिस पहुंची है। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है आपके भाई के हवाले से। तो कब आपको पता चला कि इतना बड़ा साने हो गया आप लोगों के साथ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर अब्बास है और शामतपुर तहसील दीना से हूँ। मेरे बड़े भाई असद अब्बास हैं जिनका मर्डर हुआ है 9 तारीख शाम को तकरीबन 8:15 बजे मुझे फ़ोन कॉल पे पता चला कि मेरे भाई का मर्डर हो गया। हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो देखा बॉडी पड़ी हुई है, ब्लड निकल रहा है, पुलिस वहाँ पे मौजूद है। फिर वहाँ से उनको ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए।
वहाँ पे लेके गए, फिर FIR हुई है, फिर वो भाई का जनाजा हो गया। भाई की कोई दुश्मनी थी किसी से या वैसे कोई मामला? इशू कुछ थोड़े बहुत चल रहे थे हमारे नंबरदारी के, तो वो मुझे शक था क्योंकि इसके अलावा भाई की बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, बड़ा अच्छा उनका वो माशरे में रहना था, यानी हमें नहीं था कि उनका किसी और के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो उस बिना पे मैंने FIR में इनको नाम इनके दिए थे। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इन्होंने बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, तो जिसमें ये हमारे जो है ना मुलज़म नहीं निकले। फिर जो आपने नामजद किए थे वो बेगुनाह थे? जी वो बेगुनाह थे। तो असल मुलज़म तक पुलिस पहुंच गई? पुलिस पहुंच गई है और पुलिस का बड़ा तावन रहा है हमारे साथ, ख़ास करके DPO जेलम साहब और DSP स्वाबा साहब, SHO स्वाबा साहब और चौधरी अल्लाह दिता साहब, सब इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया इन्होंने। इस वक्त की टीम जुर्म में नकाब मौजूद है DPO जेहलम नासिर महमूद साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे। एक ब्लाइंड मर्डर था जो कि इनके अहकामात पर जेहलम पुलिस ने इसको हल किया। उस केस को, एक शख्स को मर्डर कर दिया गया और कत्ल के बाद उसकी लाश उसकी गाड़ी के सामने फेंक दी गई। किस तरीके से इस केस को सॉर्ट आउट किया गया, इस हवाले से हम बात करेंगे DPO साहब से। जी नासिर साहब बताइएगा इस केस के हवाले से। एक ये भी एक अंधा कत्ल था, लेकिन आपकी सरबराही में बहुत जल्द ट्रेस कर दिया जेहलम पुलिस ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 अक्टूबर को ये इंसिडेंट हुआ था जी, रात के 7-8 बजे के करीब लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली 15 की कॉल के ज़रिए कि लहड़ी रोड पे स्वावा के करीब एक रोड है लहड़ी रोड, उस पे एक डेड बॉडी मिली पड़ी हुई है और एक विड्स कार जो वहाँ पर मौजूद है। DSP स्वावा, SHO स्वावा इमीडिएटली वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने मुझे बताया, मैं ख़ुद उस वक़ुआ को देखने के लिए मैं ख़ुद वहाँ गया। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो सबसे पहला पुलिस के पास टारगेट ये था कि इस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाए। सो उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया गया। असद अब्बास नाम के बंदे की वो डेड बॉडी थी। शाहमदपुर एक गाँव है नज़दीक ही, दीना सब डिवीज़न का, वहाँ के वो रहने वाले थे। बाई प्रोफेशन वो बिजनेसमैन थे। उनका मर्डर हुआ था। मीनवाइल फिर उनके जो बड़े भाई हैं कैसर अब्बास साहब, वो आ गए। उन्होंने आकर बताया कि जी हमारी गांव में नंबरदारी के इशू पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और उसने बताया कि मुझे कभी यकीन है कि ये मर्डर मेरे भाई का, हमारे जिन लोगों के साथ तनाज़ात चल रहे हैं नंबरदारी के, उन्होंने मर्डर किया। वहाँ पर ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया और FIR रजिस्टर्ड की गई। FIR बुनियादी तौर पे 7 लोगों के खिलाफ उन्होंने दर्ज कराई। नामजद कर दिया लोगों? नामजद कर दिया। अच्छा। 5 लोगों को उन्होंने मौका पे दिखाया, अब्दुल्लाही वगैरह को, और 2 जो आदमी थे उनको उन्होंने अबैटमेंट में रखा, मुनीर और तैमूर को। FIR दर्ज होगी। उसके बाद लोकल पुलिस ने बड़ी मेहनत से उस मुकदमे को आगे लेकर चली। उसमें DSP स्वाबा और SHO स्वाबा और जो अल्लाह दिता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये तफ्तीश को आगे चलाया। तो जब तफ्तीश उन्होंने शुरू की तो इनिशियल स्टेज पे ही पता चल गया लोकल पुलिस को कि ये जो मुल्ज़मान नामजद हुए हैं इस FIR में, ये इनोसेंट है। बड़ी बात है ये। यहाँ पर ज़रूर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ख़ासकर कत्ल के केस में किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो। ये बड़ी कोशिश होती है अफसरान की कि किसी बेगुनाह को जो है इस तरीके से ना उसमें इन्वॉल्व किया जाए, और ये बड़ी कामयाबी है DPO साहब की और इनकी पूरी टीम की कि जो लोग बेगुनाह थे उनको मुद्दई ने तो नामजद करवा दिया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश इतनी शफाफ थी कि उनकी बेगुनाही साबित हुई और उनको जो है वो गलत तरीके से चार्ज नहीं किया गया। उन लोगों को इवन हमने गिरफ्तार भी नहीं किया। वो इंटरम बेल करवा के कोर्ट से वो शामिल तफ्तीश हुए, उनको हमने इनोसेंट कर दिया। फिर पुलिस ने, लोकल पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया। तो फिर पता चला कि एक मुलज़म पुलिस ने अरेस्ट किया, उसका नाम है हसन अली। वो उसकी कोई 25-26 साल एज है हसन अली की। वो गुजर खान का रहने वाला था। उसको पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो उसकी तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि मैं मकतूल के साथ गीगा माल रावलपिंडी से लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बैठ के उस रोज़ आया था। तो रास्ते में जब मैंने देखा कि ये इसके पास
इसके पर्स में रकम है या और मोबाइल जो है वो कीमती है, तो फिर मैंने इरादा बना लिया और उसको बेसिकली वो वारदात करना चाहता था, रकम और मोबाइल स्नैच करना चाहता था। चुनांचे वो लेडी रोड पर जब गाड़ी आई तो उसने वाशरूम का कहकर गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद उसने मोबाइल स्नैच कर लिया और रकम जो थी उनके पास वो अमाउंट वो स्नैच कर ली। तो इस दौरान मकतूल ने जब मज़ामत की तो उसने फायरिंग करके उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो कि उसकी मौका पर ही डेथ होगी। हसन अली मुलज़म को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, उसको हम रिमांड पे है और डीएसपी साहब स्वावा और एसएचओ को मैंने हदायत की है कि डीएसपी लीगल और प्रोसिक्यूशन से मिलकर इस केस को अच्छे से अच्छा तैयार करके कोर्ट में इसका चालान सबमिट करें। मकतूल ने की मुबैना तौर पर गाड़ी में बैठे लड़के के साथ गैर अखलाकी हरकत, लड़के ने उतारा मौत के घाट। मैं बैठ के गाड़ी में थोड़ी गैर अखलाकी बातें की और किसने गैर अखलाकी बात की? वो जो साथ बैठे थे, मेरे से फायर हो गया और मैंने मार। बेसिकली वो वारदात करना चाहता था, रकम और मोबाइल स्नैच करना चाहता था। मोबाइल स्नैच कर लिया और रकम जो थी उनके पास वो अमाउंट वो स्नैच कर ली। तो इस दौरान मकतूल ने जब मज़ामत की तो उसने फायरिंग करके उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो कि उसकी मौका पर ही डेथ होगी। गाड़ी रोक के मैंने फायर कर दी और मोबाइल और 10-12 हज़ार रुपये लेके मैं चला गया। क्या कातिल नौजवान सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मकतूल पर यह शर्मनाक इल्जाम लगा रहा था, या फिर ये नौजवान खुद भी गलत किरदार का था? हमारे मुआशरों में मर्दों और नौजवानों में बेरारवी का बढ़ता हुआ रुझान लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। मर्दों और नौजवानों के इस रुझान के हवाले से माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने बताया, ये कैसा फिनोमेना नहीं है जो अभी हमें नज़र आ रहा है। ये फिनोमेना बहुत पुराना है और इसकी हिस्ट्री हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सो इट मीन्स कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू विच इज़ हैपनिंग दीज डेज। मगर जो इसके ऊपर रिसर्चेस अभी तक हुई हैं इसको समझने के लिए कि वाई दिस इज़ के ये जो बिहेवियर है ये क्यों होता है, तो ये अभी तक उसी तरह से अनएड्रेस्ड है जिस तरह से ये अनएड्रेस्ड है कि कोई आदमी किसी औरत में क्यों इंटरेस्टेड होगा, कोई औरत किसी आदमी में क्यों इंटरेस्टेड होगी, और उस ये क्या है, यानी इसके पीछे सिर्फ एक जो पिन पॉइंट चीज़ हमने करनी है तो वो क्या है के बारे में भी अभी बहुत सारी रिसर्चेस ज़रूर हुई हैं। कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि दिस इज़ एक्चुअली हेरिडिटरी होती है हमारी, यानी हम जेनेटिकली इस तरह के होते हैं कि हमारे जो है वो सेम की तरफ हमारी अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। एंड समटाइम्स इट्स लाइक हार्मोनल थिंग होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो इस तरह का होता है कि हम सेम जेंडर की तरफ हमारी सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो हो जाती है। बट एट द सेम टाइम हम एक्चुअली किस जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड हैं, यानी हमारी प्रेफरेंस ऑफ जेंडर जो है जिसके अब हमारी ओरिएंटेशन जो है हमारी प्रीफर्ड जेंडर कौन सी है उसके लिए जिसके साथ हम अपना ये क्लोज रिलेशनशिप जो है वो बनाना चाहते हैं या हम अट्रैक्टेड होते हैं उसकी तरफ। सो ये जो ओरिएंटेशन है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर मुनहसर होती है। सबसे पहले जैसे जेनेटिक्स की हमने बात की है, बट एनवायरनमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स से अगर कोई बच्चा जो है वो अपने बचपन में ही सेम जेंडर से ही यूज़ किया गया, क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखी हैं कि लोग जो कि होमोसेक्सुअल में होते जब आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो 100% मगर काफ़ी सारे लोगों की हिस्ट्री में ये चीज़ ज़रूर मिलती है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह से सेम जेंडर से जो अब्यूज़ हुए अपने चाइल्डहुड में, फिर उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनके फर्स्ट एक्सपोजर की वजह से जो है वो चेंज हो गया और उनमें से होमो जो है वो प्रोवेल करना जो है वो शुरू होगी। देन अगेन अगर आपका एनवायरनमेंट इस तरह का है जिसमें कि जो है एनवायरमेंटल भी ये बिहेवियर होते हैं, क्योंकि अगर लेट्स से जिन सोसाइटीज़ में सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है या वहाँ पे एक्सप्रेशन जो है चीज़ों का उतना ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत सारे टाइम के ऊपर जो है वो होमोसेक्सुअलिटी वहाँ पे भी प्रिवेल कर रही होती है। पता क्या चला कि क्यों मारा कातिल ने, क्या वजह? कातिल बस वो यही बता रहा है कि मैं वारदात की नीयत पे था
तो मैंने इनसे लिफ्ट मांगी है तो मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में, वो पर्स पड़ा हुआ था, ATM कार्ड वगैरह, मोबाइल पड़ा हुआ था। तो वहीं से मेरी नीयत जो है ना वो बदल गई। तो फिर जब इसने पर्स वगैरह ले लिया, मोबाइल ले लिया, फिर इसने गाड़ी छीनने की कोशिश की। जब गाड़ी छीनने की कोशिश की तो भाई ने मजम्मत की है, तो फिर इसने आगे से फायर करके तो उनका मर्डर कर दिया। फायर करके कत्ल कर दिया। तो आपके भाई मतलब फैमिली के हवाले से बताया उनकी फैमिली के हवाले से उनके 3 बच्चे हैं, तो बस वही क्या उम्र है उनकी? उनकी 45। नहीं, बच्चों की क्या बच्चों की, बच्ची की जो है वो 16 साल है और बच्चे की जो है वो 14 साल है और एक बच्ची जो है उसकी 12 साल है। यानी कि अभी टीन एज में ही है बच्चे। ऐसे ही है। चलिए जी, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ एक है कि असल कातिल तक पुलिस पहुंची है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने बड़ा कोऑपरेट किया है, बहुत तावन किया है। और एक यानी कि 2 ख़ानदानों को फिर इन्होंने बिठाया है, यानी कि ये सारी काविश इन्हीं की है, इन्हीं की वजह से हम लोग फिर आपस में बैठे हैं। और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका वो भी बैठे हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी अजर दे। यानी कि जो हमारी गलतफहमियाँ थीं वो दूर हुई, तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इन्होंने बड़ी काविश की, अनथक मेहनत की है, जिससे ये जो है ना कातिल। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सबको हर तरह और हर किसी के शर से अल्लाह ताला बचाए। और जो मामलात जैसे कि ये अभी जो भाई बता रहे हैं जी कि स्नैचिंग के दौरान पहले तो उससे पैसे लिए, मोबाइल लिए, फिर गाड़ी छीनने की कोशिश की तो गोली मार कर उसको कत्ल कर दिया। बहरहाल पहले इन्होंने कुछ लोगों को नामजद किया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में वो लोग बेगुनाह साबित हुए और पुलिस असल कातिल तक पहुंची है। और असल कातिल से भी हमारी कोशिश की हम बात करें। बहरहाल हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को और जितने भी हमारे नाज़रीन हैं उन सबको अल्लाह ताला हर तरह हर किसी की शर से बचाए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं SHO सोहाबा और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना सोहाबा। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। अच्छा बताइएगा कि ये क्या मामला था क्या और किस तरीके से आप लोग असल कातिल तक पहुंचे? बेसिकली जो मुद्दई ने तो पहले पर्चा कराया था, FIR दर्ज कराई थी, वो नामजद कराई थी शुबा का कि उन्होंने कुछ शुबा था मासिर जंगीर वगैरह पे ना कि उन्होंने इसको जो उसका भाई असद उसको कत्ल करा दिया। और उनका नंबरदारी का इशू था, लेकिन इनफैक्ट जब चीज़ें देखी गई, उनके का रिकॉर्ड लिया गया, सारी चीज़ों को मैच किया गया, तो वो मौके पर ना उनकी प्रेजेंस थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ सामने आई। तो मीनवाइल दूसरे एंगल से भी तफ्तीश की जा रही थी, तो उसी दौरान हमने जो असल कातिल है उसको ट्रेस कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने गिरफ्तार कर लिया, शनाख्त हो चुकी है, तो इंशाल्लाह उससे बरामदगी की जाएगी। माल मसूका की भी उसने वारदात की है, असद मकतूल को मारा भी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला को उसको कैफे गिरफ्तार तक पहुँचाएगा। अच्छा आप बताइए कि SHO साहब के ये जो कातिल है पहले तो किसी और को नामजद किया गया जैसे तफ्तीशी ऑफिसरों ने बता दिया, तो असल कातिल का क्या मामला था, क्या कौन था ये और किस तरीके से इसने कत्ल किया? ये सर था स्नैचर, ये पहले भी स्नैचिंग की वारदातें करता था। इसको घर वालों ने घर से भी निकाला हुआ था, इसकी बदचली और ये नशा भी करता था। तो उस दिन भी इसने उनसे स्नैचिंग और डकैती की नीयत के साथ इनसे लिफ्ट लेके उनके कहाँ साथ से ली लिफ्ट? ये गिगा माल रावलपिंडी में गिगा माल है, उधर से इसने लिफ्ट ली है और उधर से इसने प्लान बनाया था। 2 घंटे उधर खड़ा रहा कि कोई गाड़ी वाला रोकेगा लिफ्ट लेके तो मैं उसके साथ जाऊंगा, उसके साथ स्नैचिंग करूंगा। तो वो ये बदकिस्मती से असद साहब जो हैं, असद अब्बास साहब, इन्होंने इसको लिफ्ट दे दी, कोई गरीब आदमी है जान के लिफ्ट दे दी, तो उसने फिर इनके साथ ये वारदात की। अच्छा तो ये हैप्चुअल ये बंदा था, ये अब आदि मुजरम था, ये पहले भी इस तरह से मामला करता था ये? जी ये रावलपिंडी में काफ़ी वारदातें इसने की थी, इसके खिलाफ कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई थी, अकेले ही वारदात करता था। और अभी जो है ये रिसेंटली इसने जो वारदात की इसमें ये फिर पकड़ा गया था। ये पकड़ा गया जी ठीक हो गया। बाकी ये मुलज़िम जो है गिरफ्तार है। अच्छा किस तरीके से जब सिचुएशन आपको, जब आप जाए वारदात पे आप लोग दोनों पहुंचे हैं, आप भी गए होंगे आप भी गए होंगे, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी? डेड बॉडी किस हालत में पड़ी हुई थी और फिर इसने क्या बताया जी कहाँ जाकर रोके इसने इसको कत्ल किया शख्स को? ये डेड बॉडी जो मेन हमारा लैडी मोड़ है उससे नीचे बाग की तरफ पड़ी हुई थी, मेन रोड पे ही पड़ी थी। इसकी गाड़ी असद की पीछे खड़ी थी, फ्रंट पे जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो ये सारा इसने ही खुद ही एडमिट किया है कि मैंने उधर से लिफ्ट ली, फिर मैंने उसको आराम से कहा कि ये इस एरिया में मैंने जाना है, पहाड़ी एरिया में जाकर उसको लेके फिर ये इसने पेशाब का बहाना किया, वो पेशाब के लिए उतरा, छोटे पेशाब के लिए उतरा, उसके बाद इसने वारदात कर दी।
इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो लोग जिनको एक कत्ल के केस में नामजद किया गया था, लेकिन पुलिस की शफाफ तफ्तीश में ये लोग बेगुनाह साबित हुए और फिर पुलिस असल कातिल तक पहुंची। इनसे हम बात करते हैं। जी ये बताइए कि सारे मामले के हवाले से, क्योंकि आपने तो कत्ल किया नहीं था लेकिन फिर भी आपको शामिल कर दिया गया मुद्दई की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर अहमद है, रिटायर्ड टीचर हूँ मैं जी। मेरा भाई है ये बदल है और एक बेटा है मोहम्मद दिल। इसके अलावा मास्टर जहांगीर साहब एक कज़न है, वो मेरे एक अंकल हैं मुश्ताक अहमद साहब। दो हमारे रिश्तेदार हैं, वो ऑलरेडी बारी होते हैं। जनाब हमें तो इस बारे में कोई पता नहीं था क्या हुआ है इसके साथ क्या नहीं हुआ। इन्होंने कैसर अब्बास साहब ने हमारा नाम शुबे के तौर पर दे दिया था और जब पुलिस ने हमसे तहकीक की या तफ्तीश की तो हम बेगुनाह साबित हुए हैं। लेकिन हम इस सिलसिले में ना ही मुलव्वस हैं, ना ही हमें इसका बहुत दुख हुआ है। इसको जिसने कत्ल किया है तो अल्लाह दिता साहब जो SI हैं जो थाना सोहावा के, उन्होंने बड़ी अच्छी तफ्तीश की है। उन्होंने जो असल मुजरम था उसको ट्रेस कर लिया है और इनकी कस्टडी में है और उम्मीद है मुझे ये उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। अच्छा, क्योंकि आप पे शक की वजह ये थी क्योंकि आपके पहले कोई ऐसा मामला था नंबरदारी के हवाले से कुछ? हाँ, हमारी ख़ानदानी नंबरदारी का सिलसिला चल रहा था। आप लोग आपस में रिश्तेदार हैं ये वैसे? गाँव के हैं। अच्छा, गाँव के जी। अच्छा। तो इधर इनका जो है ऑर्डर हो चुका था लेकिन हमें कुछ उबाम था। इस सिलसिले में हमने कमिश्नर रावलपिंडी से उधर रजू किया हुआ था। 10 तारीख को हमारी उधर तारीख थी, उधर जाना था लेकिन इत्तेफाक से बीच में इसका मर्डर हो गया। बीच में इसका सारा शक आप पे आ गया। सारा शक कैसर अब्बास ने हम पर डाल। मकतूल ने की मुबैना तौर पर गाड़ी में बैठे लड़के के साथ गैर अखलाकी हरकत, लड़के ने उतारा मौत के घाट। मैं बैठ के गाड़ी में थोड़ी गैर अखलाकी बातें की और किसने गैर अखलाकी बात की? वो जो साथ बैठे थे, मेरे से फायर हो गया और मैंने मार। बेसिकली वो वारदात करना चाहता था, रकम और मोबाइल स्नैच करना चाहता था। मोबाइल स्नैच कर लिया और रकम जो थी उनके पास वो अमाउंट वो स्नैच कर ली। तो इस दौरान मकतूल ने जब मज़ामत की तो उसने फायरिंग करके उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो कि उसकी मौका पर ही डेथ हो गई। तो गाड़ी रोक के मैंने फायर कर दी और मोबाइल और 10-12 हज़ार रुपये लेके मैं चला गया। बेराह रवि का शिकार लड़के ने बताया कि मकतूल किस तरह उसके साथ 1 घंटे तक मुबैना तौर पर गाड़ी में गैर इखलाकी हरकत करता रहा और वो बार बार उसको मना करता रहा, मगर वो शख्स पास न आया और फिर इस लड़के ने गुस्से में आकर उसे कत्ल करने के बाद उसका माल लूटा और वहाँ से फरार हो गया। अच्छा, तुमने वारदात करनी थी? जी। अच्छा, कहाँ पर फायर हुआ तुमसे? तो आगे था इधर मोड़। कितनी देर तक गाड़ी चलती रही तुम लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो सोहावा? 1 घंटा। 1 घंटा? अच्छा, उस दौरान मुसलसल वो बंदा तुमसे गैर अखलाकी हरकत और बातें करता रहा? जी, बातें करते रहे। अच्छा, फिर आगे तुमने गाड़ी रुकवाई? जी, मैंने कहा पेशाब के लिए उतरना है तो गाड़ी रोक के मैंने फायर कर दी और मोबाइल और 10-12 हज़ार रुपये लेके मैं चला गया। चले गए। इससे पहले कितनी वारदातें की तुमने इस तरह की स्नैचिंग की? 3 दफ़ा से। 3 दफ़ा वारदातें? और कितने देर बाद पकड़े गए हो? पहली दफ़ा पकड़ा। पहली दफ़ा। एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, वो जो लड़का जो है उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। हाँ जी, अल्लाह ताला के फजल करम से वो सज़ा से नहीं बचेगा। एविडेंस स्ट्रॉन्ग है। जो मोबाइल स्नैच है वो भी हम रिकवर कर रहे हैं और आला कत्ल भी उससे बरामद कर रहे हैं और ये मुलज़म जो है सज़ा से नहीं बच सकेगा। अच्छा, ये बताइए कि अब फर्दर ये जो, क्योंकि जिस तरह शख्स ने गोली भी मारी, स्नैचिंग और लूटता भी था लोगों को, तो इसको किस मुकदमे में चार्ज करेंगे आप? बेसिकली जी ये अब रॉबरी मर्डर केस है। स्नैचिंग की गई है, मोबाइल स्नैच किया है और कुछ रकम उसने स्नैच की है। तो अब 392 PPC की जो सेक्शन है उसको हम ऐड करेंगे, कर दिया गया है और ये अब रॉबरी मर्डर में ये चलान होगा। रॉबरी मर्डर में चलान होगा। फिर से ही बड़ी कामयाबी है जी जेहलम पुलिस की, खासकर DPO जेहलम नासिर महमूद साहब और उनकी पूरी टीम की, क्योंकि मुद्दई ने नामजद कर दिए हुए थे मुल्ज़मान और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक मरहला होता है कि जहाँ पर कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि किसी बेगुनाह को जो है उसको नुकसान पहुँचे
और ना सिर्फ उन लोगों को बेगुनाह किया गया, जो असल गुनाहगार था उसको भी गिरफ्तार कर लिया और बड़े एक महदूद टाइम में, बड़े कम वक्त में असल कातिल को गिरफ्तार कर दिया। बहरहाल हमारी यही कोशिश है अपने प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए DPO साहब जैसे अफसरान के साथ मिलकर ना सिर्फ जुर्म को बेनकाब करें बल्कि ये भी बताएं कि पुलिस बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, जहाँ पर बेहतर काम हो रहा है और पुलिस का जो काम है उसको उजागर भी करें। इस सिलसिले में फिर इन्होंने नामजद कर दिया है 302 में। जो आपने गुनाह किया नहीं था, नहीं तो बेगुनाह, लेकिन पुलिस ने आपको बेगुनाह इसी वजह से बेगुनाह साबित किया है। हम यकीन जाने हम ख़ानदानी पढ़े लिखे लोग हैं और ये सोच भी नहीं सकते बिल्कुल सही है जी। जिस तरह असद अपना कैसर अब्बास को दुख है ना, उसके दुख है, हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला इनको सब्र दे जी और इनको पूरा पूरा इंसाफ दे। हमारी दुआ है कि असद अब्बास को अल्लाह ताला अपनी जवार रहमत में जगह दे और इनको कैसर अब्बास को सब्र जन्नत। ये जी ये बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि क्या मामला था। इनकी आपस में थोड़ा सा इशू ज़रूर था, लेकिन है कि उसकी वजह से ये नहीं था कि इस हद तक ये लोग चले जाते कि खुदा न खासा जो शख्स कत्ल हुआ है उसको जो है उस जुर्म में शरीक होते। ये लोग बिना बेगुनाह थे। DPO साहब के अहकामात पर पुलिस ने मेरिट पर तफ्तीश की और फिर ये बेगुनाह साबित हुए। और बहरहाल जो भी हो, हमारे जितने अरसे से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उसमें ये चीज़ें सामने आती हैं कि कत्ल के केस में या कोई भी केस हो, उसमें कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी बेगुनाह को ना तो नामजद किया जाए और ना ही, और खुदा न खासा नामजद हो जाए तो जिस तरह इस केस में तफ्तीश हुई है, इनको बेगुनाह, क्योंकि ये बेगुनाह थे तो पुलिस ने इनको बेगुनाह ही लिखा है, तो यही मामला सामने होने चाहिए। जी मैं जनाब IG पंजाब उस्मान अनवर साहब, DPO जेलम नासर महमूद साहब और SHO जनाब फर्रख डार साहब, इसके अलावा लादिता साहब SI, इनका मशकूर हो। इन्होंने बहुत शफाफ तहकीक की है और हमें बेगुनाह साबित किया है, इनका मैं मशकूर हूँ। बिल्कुल सही। वैसे भी ये विजन है जी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का भी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का कि जो मजलूम है उसको इंसाफ दिया जाए और किसी को नाहक जो है किसी भी गलत केस में फंसाने की कोशिश ना की जाए। तो डेफिनेटली DPO जेहलम नासिर महमूद साहब ने और उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की, मेरिट पर तफ्तीश की और जो लोग बेगुनाह थे उनको बेगुनाह किया और जो गुनाहगार था असल उसको गिरफ्तार किया। बहरहाल जी नाज़रीन, इसने बता दिया जी इस लड़के ने कि मामलात क्या थे। ये वारदात की नीयत से खड़ा था और वो जो शख्स है जो अब इस दुनिया में नहीं, आप वो तो अपनी वजाहत देने के लिए तो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन ये बकौल इसके ये कह रहा है जी कि वो शख्स कुछ गैर अखलाकी मुबैना तौर पर बातें कर रहा था, हरकत कर रहा था जो कि इसको अच्छी नहीं लगी और ये इसने फिर उसको करनी तो इसने वारदात थी, पैसा और मोबाइल छीनना था, लेकिन इसने उसको कत्ल कर दिया फायर गोली मारकर और फिर वहाँ से फरार हो गया। यहाँ पर DPO जेहलम और उनकी पूरी जो टीम है और सहावा थाने की जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी, अंधा कत्ल था ये, तो इस अंधे कत्ल का सुराग इन्होंने लगा लिया। बहरहाल वजह कुछ भी हो, किसी की जान लेना ये सरासर गलत है, जुल्म है, जुर्म है और हम यही चाहते हैं कि इस तरह के मामला से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। बहरहाल DPO जेहलम नासिर महमूद साहब और उनकी टीम ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया और असल कातिल तक पहुंचे और सबसे बड़ी एक बात यह है कि इस कत्ल में 5 और बेगुनाह लोगों को भी नामजद कर दिया गया था और कोशिश यही की जा रही थी कि उन्हीं लोगों को जो है वो कसूरवार ठहराया जाए, लेकिन पुलिस ने मेरिट का साथ दिया। जेहलम पुलिस ने DPO जो जेहलम है नासिर महमूद साहब, उन्होंने और मेरिट का साथ देते हुए उन्होंने जो लोग बेगुनाह थे उन्होंने बेगुनाह किया और असल कातिल तक पहुँचे, जो कहते हैं ना तकनीकी तौर पर और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए इस कातिल तक पहुँचे हैं। क्योंकि अभी इसका चेहरा हम नहीं दिखा रहे, शनाख्त पीरियड अभी इसकी होनी है, तो इसलिए हम इसका नाम और इसका चेहरा हम जाहिर नहीं कर रहे। पर ये दुआ है कि अल्लाह ताला बुरे मामला से सबको बचाए। वो शख्स अगर ये जो कह रहा है सही है कि वो गलत हरकत कर रहा था, तो वो भी शायद अगर ऐसा ना करता, अगर उसने ऐसा किया था, ऐसा ना करता तो उसकी जान बच जाती और ना गाड़ी रोकता, ना उसको बिठाता। और अगर ये वारदातें करता था, पहले नहीं पकड़ा गया, अगर ये पहले ही कोई गलत काम ना करता तो इसके साथ भी ऐसा ना होता जो आज ये एक शख्स के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार है।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।